गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं ज्योतिषी विश्व वाला हमारा खास कार्यक्रम इंडिया न्यूज पर। देवशयनी एकादशी के साथ चतुर्मास की शुरुआत होती है। सनातन परंपरा में इन 4 महीनों को भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने का काल माना जाता है। यही वजह है कि इस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों पर विराम लगता है और साधना, संयम और आध्यात्मिक चिंतन पर विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन क्या इस बार का चतुर्मास केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, अहम है, इंपॉर्टेंट है, या फिर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं? कुछ ज्योतिषीय मतों में दावा किया जा रहा है कि इस अवधि में प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध जैसे हालात, आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक तनाव, इसके अलावा कई दूसरे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि चतुर्मास भय का नहीं बल्कि आत्मचिंतन, सतर्कता और सकारात्मक परिवर्तन का विषय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये भविष्यवाणियां किसी संभावित संकट का संकेत दे रही हैं या इन्हें केवल आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जाना चाहिए, इसे समझना चाहिए। आज के विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे चतुर्मास का वास्तविक महत्व क्या है, ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रहे हैं, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक हमें और आपको, सनातनियों को, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। स्वागत कीजिए, 2 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में है। जानी मानी ज्योतिषी मेरे साथ शिवांगी निर्भया जी हैं, इसके अलावा मेरे साथ अदिति दुआ जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला शो में आने के लिए। सबसे पहले अदिति, मैं आपके पास आता हूँ। चतुर्मास को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में भी सुना। आपके लिहाज से, एक ज्योतिषी के लिहाज से, चतुर्मास क्या अवसर है या इसमें सिर्फ शांत रहकर चिंतन करना चाहिए? कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी शुभ काम नहीं होना चाहिए? देखिए, चतुर्मास जो ये योग निंद्रा में जाते हैं विष्णु जी 4 महीने की, इस साल चालू हो रहा है हमारा चतुर्मास 26 जुलाई से। और कहीं कहीं जगहों पर, वैष्णव जगहों पर जो वैष्णव होते हैं वो 27 जुलाई से इसको मानेंगे और ये 11 दिसंबर तक रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं नवंबर तक रहेगा, 10 नवंबर तक रहेगा। तो ये जो 4 महीने का हमारा समय है बिफोर देव उठनी, कहीं ना कहीं ये पूरा टाइम है कि आप मेडिटेशन में लगाएं और शांत रहने के। जैसे विष्णु जी एकदम शांत अवस्था में चले जाते हैं और अपने कार्य सारे अलग अलग देवताओं को अलॉट कर देते हैं, तो ये भी वही टाइम है कि हम अपने अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी को है उसको रिफ्लेक्ट कर पाएं। अब बात आती है कि इस चीज को हम ज्योतिष से कैसे लिंक करते हैं। तो देखिए, ये साल कुछ अलग ही है। अब अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 27 तारीख से 27 से 29 तारीख के बीच में जो शनि है वो वक्री होंगे मीन राशि में, वो भी 20 डिग्री पर। और जब जब शनि मीन राशि में वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वाटर रिलेटेड बैड न्यूज़ेस सुनने को मिलती हैं। अगेन जो ये वॉर है वो फिर से होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो पुरानी चीजें हैं वो वापस आने लगती हैं, पुराने कार्मिक पैटर्न्स वापस आने सकते हैं। तो भारत जैसे देश में भी हमें कहीं ना कहीं बड़े से बड़े पुराने स्कैंडल्स देखने को मिलेंगे। कोई ऐसा स्कैम हमें देखने को मिलेगा जो बड़े लंबे समय से हम आसपास के जनों के साथ चल रहा था और हमें एहसास ही नहीं था कि ऐसा कोई स्कैम हमारे साथ चल रहा था। तो ऐसा कोई बड़ा स्कैंडल या स्कैम सामने आएगा। स्टॉक मार्केट का उथल पुथल रहना इसके कारण अनिवार्य है। और जैसे कि हम कहते हैं कि अंगारक योग बना हुआ है, तो ये जो साल है कहीं ना कहीं एक जो एकादशी के बाद जो एक शांति आती है मन में कि हम सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल्स, वो एक खुशी हमें कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी। क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड है, जो न्यूज़ेस हमें सुनने को मिलेंगी वो बहुत ही अलग अलग प्रकार की न्यूज़ेस होंगी, रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू मार्केट्स, रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड रिलेटेड टू स्कैंडल्स एंड स्कैम्स। शिवांगी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे मेरे घर में भी और हमारे परिवार में भी इस मास में मेरी माँ कहती हैं कि विष्णु जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो निद्रा में होते हैं तो उनकी सेवा का फल ज़्यादा मिलता है। उनको स्नान कराइए, उनको तुलसी के पत्ते चढ़ाइए, ये सब मेरी माँ बताती हैं बच्चों को करने के लिए। लेकिन एक वर्ग ये भी, ऐसा भी हिंदुओं का है जो इसमें कोई भी शुभ काम करने से डरता है। विवाह के मुहूर्त नहीं निकाले जाते, कुंडलियाँ मैच नहीं कराई जाती हैं, गाड़ी खरीदने से मनाही कर दी जाती है। तो वो क्यों होता है? जैसे अदिति बता रही हैं, उसके उलट एक विषय ये भी है। बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को, मेरी पैनलिस्ट अदिति जी को और अमित जी आपको राधे राधे, शाम सदा से
जय हिंद जय भारत। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि शास्त्रों में ये विधान दिया गया है कि जब विष्णु भगवान योग निद्रा पर जाएंगे तो शिव जी इस कार्यभार को संभालेंगे, और जैसे ही एकादशी को ये चातुर्मास लगता है उसके बाद ही श्रावण मास वो मास है जब समुद्र मंथन हुआ था और बाबा ने हलाहल पिया था। तो ये वो टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि गुरु भी अस्त होते हैं यहाँ पर आकर कुछ समय अवधि के लिए। फिर क्या होता है, गुरु अस्त जैसे ही उदय होते हैं श्राद्ध पक्ष आ जाता है। नवरात्रि में जाके आप सिर्फ जो कहते हैं ना कि रोका कर सकते हैं तो रोका हो जाते हैं, लेकिन शादियों के लिए फिर भी मान्यता नहीं दी जाती है। जब देवउठानी एकादशी आती है उस दिन से वापस से भगवान को उठाया जाता है उनकी निद्रा से, और फिर सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसका विधान है। और ये जैसे आपने कहा आपकी माताजी बताती हैं, करती आ रही हैं, बिल्कुल ये वो समय होता है जब विष्णु सहस्त्र नाम का हमको पाठ करना चाहिए। एकादशी से चातुर्मास शुरू होता है, कई विद्वान इसको द्वादशी से, कई विद्वान पंचमी से, कई विद्वान अष्टमी तिथि से भी स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टार्ट होता है पंचामृत से स्नान करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अब बहुत सारे लोगों की संस्कृत शुद्ध नहीं होती है तो वो इसको सुन भी सकते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत काल में जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को बताया था वहां से ये आया है, और इतना प्रभावी है कि 27 ग्रह नक्षत्रों को, जो अभी हम आगे ग्रह नक्षत्रों पर भी बात करेंगे, तो ग्रह नक्षत्र को भी ये कंट्रोल करता है। तो इस समय कोई भी, जैसे मैंने कहा ना, शुभ कार्य, आपका जो प्रश्न था, शुभ कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि ये समय देव आराधना का होता है, आत्मचिंतन का होता है। जब हम कोई भी उत्सव मनाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। ये वो समय है जब ऋतु परिवर्तित हो रही है, ये वो समय है जब सूर्य और चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं। दोनों जब क्षीण होते हैं तो उसका मन, मस्तिष्क, हमारी प्राण पर, सब पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब हम इंटरनल वीक होंगे तो कोई उत्सव मना भी नहीं पाएंगे, इसके पीछे ये भी रीजन है। तो सूर्य चंद्रमा जब आगे जाकर जैसे ही विष्णु भगवान योग निद्रा से उठते हैं वैसे ही ये क्षीण नहीं रहते हैं, ये अपनी प्रबलता में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ समुद्र मंथन और उन कथाओं से जुड़ा हुआ है। शंकर जी जब इनके कार्यभार को संभालते हैं तो बाबा की जब आप सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, जैसे ही विष्णु जी आते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो है उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में शादी का या शुभ मांगलिक कार्यों के लिए प्रबल होना बहुत देखा जाता है। किसी की कुंडली में भी हम गुरु की प्रधानता देखते हैं कि गुरु का कैसा बल है, या गुरु अस्त है या गुरु नीच के हैं, तभी ही हम निर्धारण करते हैं। लड़की की कुंडली जब देखी जाती है और उसके विवाह को हम कहते हैं ना मुहूर्त निकालते हैं, तब भी गुरु का देखा जाता है कि गुरु कैसे हैं। गुरु चतुर्थ तो नहीं है, गुरु लग्न में फर्स्ट फोर्थ जो उनकी पोजीशन रहती है वो तो नहीं है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब गुरु भगवान या विष्णु भगवान, उनको समानता ही बताई गई है। तो अब जब वो योग निद्रा में हैं, तब ऐसे में जब वही शेष नाग पर बैठे हुए योग निद्रा में हैं तो शुभ कार्य होंगे। तो गुरु भगवान तो सोए हुए हैं, वहीं सूर्य देखा जाता है, लड़के का सूर्य क्षीण होता है। तो जब वो क्षीण है और वो योग निद्रा में है, इसलिए सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अभी ग्रह नक्षत्रों की भी बात करें तो इस समय जैसे मैंने बताया, जैसा कि मेरी पैनलिस्ट अदिति जी ने कहा, शनि बिल्कुल वक्री होने जा रहे हैं। वक्री जब वो हो जाएंगे तो वो शांत नहीं रहेंगे, जैसे स्लो मूवमेंट में चलते हैं, वो थोड़े से स्पीड में आ जाएंगे। इधर गुरुदेव जैसे अतिचारी हैं, और गुरुदेव अभी जो हैं वो मुख्य नक्षत्र में आने वाले हैं, जो शनिदेव का ही नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों के आधार पर भी अभी जो चातुर्मास आगे जाने वाला है, सूर्य भी जब वो 17 सितंबर को मंगल के राशि में आ जाएगा, तब आप देखिएगा कि वहाँ पर अग्नि तत्व की प्रबलता इतनी हो जाएगी कि बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अमित जी। और ग्रहणों के देखिए इस समय तो ग्रहण भी आ रहे हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है और फिर 16 दिन के अंतराल पर ही चंद्र